देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। सभी शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती शुरू हुआ। दर्शन का सिलसिला सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतार लगी है। महाशिवरात्रि पर सजा काशी विश्वनाथ मंदिर फूल मालाओं रंगोली और आकर्षक रोशनी से जगमगाया धाम। महाशिवरात्रि पर मोतिहारी में शिवमय माहौल। बाबा सोमेश्वर नाथ धाम से बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ निकली भव्य और दिव्य शिव बारात। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया सूरत कच्छनाथ मंदिर महादेव मंदिर। एलईडी से भव्य और शानदार सजावट। कर्नाटक के कलबुर्गी में महाशिवरात्रि पर विशाल शिवलिंग बना आकर्षण का केंद्र। ब्रह्म कुमारी संस्था में 30 फुट ऊंचा भव्य शिवलिंग सजाया गया। द्वारका के मशहूर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि की धूम दिख रही है। झालरों से हुई मंदिर की साज सज्जा। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के पावन मौके पर चल रहे भगवान मेले की रौनक जारी है। मंदिर की शानदार लाइटों से भव्य सजावट हुई। महाशिवरात्रि के लिए सज धज कर तैयार हुई महादेव की नगरी उज्जैन। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पूरा परिसर। महाशिवरात्रि पर भव्य रोशनी से जगमग भीड़ का कनकालेश्वर मंदिर। चारों ओर पानी से घिरे दुर्लभ जल मंदिर की शानदार सजावट। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों में बाबा के दर्शन करने का उत्साह। दिल्ली के भारत मंडपम में महाशिवरात्रि पर भक्ति और तकनीक का अद्भुत संगम। शिव आनंदम टेक्नो कल्चर में जमकर झूमे जेंजी और बुजुर्ग। 9 फीट ऊंचा एलईडी शिवलिंग बना आकर्षण का केंद्र। श्रद्धालुओं ने अत्याधुनिक तकनीक से जल दूध भस्म और बेलपत्र अर्पित किए। धौलपुर के रामेश्वर महादेव मंदिर में लक्की मेले का शुभारंभ। हजारों कांवड़ियों ने भोले भंडारी को कांवड़ चढ़ाकर जलाभिषेक किया। रजनीकांत के फैंस ने एक्टर की महादेव के रूप में उतारी आरती। बजाया गया डमरू और दूसरे वाद्य यंत्र। कोलंबो में आज T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान की टक्कर। मैच के दौरान हाथ मिलाने पर बोले सूर्य कुमार यादव, उस वक्त फैसला लेंगे। भारतीय कप्तान सूर्य ने पाक गेंदबाज उस्मान तारिक पर कसा तंज। कहा, कभी कभी परीक्षा में पाठ्यक्रम से हटकर प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक कप्तान सलमान बोले, भारतीयों के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हम इतिहास नहीं बदल सकते, लेकिन हर दिन एक नया दिन होता है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, उनके स्पिन गेंदबाज उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर बोले, अब इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि आईसीसी पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुका है। आज T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले AIMIM नेता वारिस पठान ने पूछा, सरहद पार से बार बार आतंकी प्रहार फिर क्यों खेल रहे हैं अब की बार। पाकिस्तान से मैच खेलने पर आरजेडी के मनोज झा ने भी सवाल उठाया। कहा, राजनीतिक शत्रुता के बीच खेल का कोई मतलब नहीं, ऐसे करना भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है। भारत पाकिस्तान मैच से पहले कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने किया हवन पूजन। टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। श्रीलंका पहुंचते ही नेट्स में उतरी टीम इंडिया। पाकिस्तान को चुनौती देने को तैयार। मैच से पहले जमकर बहाया पसीना। मैच पर मौसम डाल सकता है खलल। कोलंबो में आज शाम बारिश की जताई गई संभावना। अगर बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है तो भारत और पाकिस्तान दोनों को एक एक अंक मिलेगा। ऐसे में दोनों टीमें 3 मैचों में 5-5 अंकों के साथ सुपर 8 में प्रवेश कर जाएंगी। दिल्ली में फिर गैंगवार की घटना। रोहिणी सेक्टर 17 में गोगी गैंग के गुर्गे की गोली मारकर हत्या। टिल्लू ताजपुरिया पर शक की गैंग पर शक। दिल्ली पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर मामले में खुलासा। आरोपित तांत्रिक कमरुद्दीन पर 3 हत्या के अलावा 5 और हत्याओं का भी आरोप। तांत्रिक कमरुद्दीन के पास तंत्र मंत्र, लड़कियों की तस्वीरें और धन वर्षा के नोट्स बरामद। लड़कियों को जिन्न की बात बताकर फंसाता था। यूजीसी को लेकर हुए बवाल पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील। डीयू में महिला पत्रकार पर हमले पर NHRC ने लिया संज्ञान। का महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। असम के दौरे पर प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर धावा। कहा, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर की उपेक्षा की और अपने शासनकाल में असम में उग्रवाद को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण देती है जबकि बीजेपी अवैध प्रवासन को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। उनके शासनकाल में असम में भय का माहौल था।
पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, आजादी के समय मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा करवाया, आज की कांग्रेस मुस्लिम लीग बनाकर देश का बंटवारा करना चाहती है। मिशन असम पर पीएम मोदी ने कहा, अगले 5 साल में कई प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे जो विकास को रफ्तार देंगे। इस बार बीजेपी सरकार 3 गुना विकास का रास्ता बनाएगी। असम के डिब्रूगढ़ में वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर आपातकाल लैंडिंग सुविधा का आगाज। मोरान हाईवे पर शान से उतरे एयरफोर्स के महाबली, पीएम मोदी बने साक्षी। पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और वायुसेना प्रमुख एपी सिंह। ट्रेड डील पर घमासान जारी है। राहुल ने टेक्सटाइल सेक्टर और किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों को लेकर जवाब दिया, कहा ट्रेड डील से किसान मछुआरों का फायदा होगा, गुमराह कर रहे हैं नेता विपक्ष। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी की नीति है जोर शोर से झूठ बोलना और उसे दोहराना। लोगों ने उनके झूठ को कारखाने की पहचान कर ली है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम योगी का दिल्ली की रेखा सरकार पर हमला, कहा गैस चैम्बर बन चुकी है राजधानी दिल्ली, घुटता है दम, आंखों में होती है जलन। सीएम योगी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह का तंज, कहा लगता है शायद योगी भूल गए कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई ने पहली बार शंभू गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण किया। 4 घंटे चली जांच में 5 बोरी कागजात सामान साथ ले गए। पंजाबी मॉडल हिमांशु खुराना को मिली धमकी, कहा 10 करोड़ नहीं दिए तो अंजाम बुरे होंगे। धमकी मामले में रणवीर सिंह के मैनेजर का बयान दर्ज। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग केस में क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। रोहित पवार ने अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले की जांच के लिए शाह सिविल एविएशन मिनिस्टर और डीजीसीए को पत्र लिखा। शरद पवार को अस्पताल से मिली छुट्टी, डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी। सुप्रिया सुले को जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सबरीमाला मंदिर मामले की अहम सुनवाई। 3 जजों की पीठ करेगी 5 जजों के फैसले पर पुनर्विचार। 2018 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 10 से 50 साल की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक घोषित किया था। आज तक की खबर का बड़ा असर, प्राथमिक विद्यालय में दूध में पानी मिलाने के मामले में कार्रवाई। प्रधानाध्यापिका मोनिका सोनी निलंबित, प्रशासन ने शुरू की विभागीय जांच। साध्वी प्रेमबाईसा की मौत कार्डियक अरेस्ट और पल्मोनरी अरेस्ट से हुई। पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जारी किया बयान। जयपुर में 16 फरवरी से बंद रहेगी शराब की दुकानें, विक्रेताओं ने किया हड़ताल का ऐलान। लखनऊ में साहित्य आज तक आज दूसरा दिन भर सभी के लिए मुफ्त एंट्री है। टिहरी का नरेंद्र नगर अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किया जा रहा है विकसित। शहर में खुले 5 स्टार होटल। मंत्री सुबोध उनियाल ने इसे प्रमुख पर्यटन हब बनाने की कई बात। गुजरात को मिली 6ठी वंदे भारत की सौगात। कल से शुरू होगी उदयपुर असारवा ट्रेन। मेवाड़ गुजरात का सफर होगा सुपरफास्ट। वायुसेना के हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी में 9,500 फीट की ऊंचाई पर जंगल की आग बुझाने में जुटे। मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। सहारनपुर डीआईजी के निर्देश पर पुलिस अलर्ट। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ निकला फ्लैग मार्च। दिल्ली के दक्षिणी इलाके में ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों के गहनों की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। आगरा मेट्रो निर्माण में बड़ा हादसा, पायलिंग रिग मकान की छत पर गिरा, कोई जनहानि नहीं। मुरैना में मीटर रीडर को महिला ने चप्पलों से पीटा। ज्यादा बिजली का बिल आने पर भड़के दंपति ने ऑफिस में घुसकर गाली गलौज की। दमोह में दिखी प्रशासन की बड़ी लापरवाही, पुल से गिरकर 3 लोगों की मौत हुई। बैरिकेड और रास्ता बंद न करने की वजह से हादसा। सूरत में बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स को भीड़ ने बेरहमी से पीटा। 24 घंटे में दूसरी वारदात में भीड़ ने पुलिस चौकी का घेराव किया। वरिष्ठ कन्नड़ फिल्म निर्देशक जय सिमोन का 80 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन। एक्टर चिरंजीवी हुए भावुक जब रामचरण ने बेटी का नाम अनवीरा देवी रखा। ये नाम उनकी दिवंगत मां अंजना देवी के नाम पर रखा गया। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो ने पहले दिन करीब 8 करोड़ की कमाई की। शानदार फिल्म बताई जा रही है।